हाय एवरीवन, ये हमारा पार्ट 16 है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पार्ट 15 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये किया था। तो आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find a number. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जिसका सम है 9, और अगर उस नंबर को हम रिवर्स करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है, तो कंडीशन दी है जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स कर दें और नंबर को रिवर्स कर दें उसका 2 टाइम्स, आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर्स क्या हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं और करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर है, तो लेट दी वंस प्लेस वंस प्लेस। सो वंस प्लेस को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट दी टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे होगा उसको हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, हमने इतना मान लिया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द नंबर इज क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा नंबर 10y + x। अगर मान लो हमारा 23 नंबर है तो इसको हम कैसा लिखते हैं, 20 + 3 लिखते हैं ना। तो सिमिलरली y क्या है 10th प्लेस पे, तो 10y हो गया और प्लस x। ठीक है, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो क्या नंबर मिलेगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। मतलब 23 का है तो 32, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 2 ले सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, 10x + y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 2 डिजिट नंबर है, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये 9 होता है, x + y = 9। एक इक्वेशन ये था, और दूसरा कंडीशन ये बोल रहा था कि जो 9 टाइम्स है ओरिजिनल नंबर का, वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ जब उसको हम रिवर्स कर देते हैं उसके डिजिट को। तो सेकेंड कंडीशन था हमारा कि अगर हम 9 टाइम्स जो ओरिजिनल नंबर है 10y + x, ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ जब उसका डिजिट हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मीन्स 10x + y। ये तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 10 है 90y + 9x हो जाएगा = 20x + 2y। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो x एक साइड कर लेते हैं, y एक साइड कर लेते हैं। 90y - 2y = 9x - 20x किया तो ये हो जाएगा 88y। 20 में से 9 जाएगा तो 11x हो जाएगा, और ये माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा लगेगा। तो ये मैं 11x - 88 + 88y ले सकता हूँ = 0। 9x उधर गया तो ये माइनस में जाएगा, सॉरी ये माइनस में जाएगा, 20x प्लस में, सॉरी तो ये कहेगा प्लस में आएगा, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखो मैं क्या कॉमन ले लूँ, अगर मैं -11 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x बचा, इधर माइनस था नहीं तो इधर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 11 8 से 88, 8y = 0 हो जाएगा ये। तो 11 उधर जाएगा तो 0 से ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा x - 8y = 0। ये इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 कर देता हूँ।
तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन होता है x माइनस 8y इक्वल टू 0 था। और ये क्या था मेरा पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। माइनस कर रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -9 इक्वल टू का साइन है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y और साइन बढ़ेगा मतलब -9 और ये कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो -9y इज इक्वल टू -9, ये कैंसिल 9 से 9 कैंसिल मतलब 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई। ये y की वैल्यू 1 आ गई। अब जब y की वैल्यू 1 आ गई, क्वेश्चन 2 में पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अगर मैं पुट करता हूँ तो x माइनस 8 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ये आ गया। तो हमारा x और y की वैल्यू आ गई हमें। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो नंबर कितना हो जाएगा, हेंस द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट नंबर क्या था, 10y प्लस x था, तो 10 इंटू वाई 1 प्लस 8, तो हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा और ये प्लस 8 मीन्स कितना हो जाएगा, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर हमारा ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आप करिएगा, अगर कुछ भी डाउट होगा तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000. Okay. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. मीना got 25 notes in all. उसको टोटल कितने मिले, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। ओके, सो मीना क्या गई, बैंक गई, उसने 2000 विड्रॉ किया वहाँ से, और उसने कैशियर से बोला कि मुझे ये 2000 चाहिए, वो 50 के नोट और 100 के नोट्स होने चाहिए। तो मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट्स मिले। तो हमें फाइंड करना है कि उसमें कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं, ये फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ नोट्स 50 के कितने हैं, और फोर्थ वाला सॉल्व करता हूँ, फोर्थ वाला। तो मैं मान लेता हूँ लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, या नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, इसको मैं x मान लेता हूँ। सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट कितने मिले, मतलब x प्लस वाई कितना होगा, 25 होगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और तो ये हमारा नंबर ऑफ नोट्स है, मतलब x मुझे नहीं पता 50 रुपये कितने नोट हैं, लेकिन टोटल नोट पता है कि 25 है, तो ये दोनों मिला के 25 हो जाएंगे। और दूसरा ये बोल रही हैं, अगर मान लो 50 के आपके पास 2 नोट हैं, तो उसको कैसे लिखोगे, 2 नोट हैं 50 के, तो कितना होगा, 100 होगा। तो आपने क्या करोगे, कैसे पता चलेगा, 2 इंटू 50, मतलब क्या करोगे, उसकी वैल्यू इंटू नंबर ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, x है, और नंबर ऑफ y नोट्स 100 नोट्स कितने हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 50x प्लस 100y जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी, मतलब ये कितना होगा, 2000 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल वो इतना विड्रॉ कर रही है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। इसमें से 50 कॉमन ले लूँगा मैं, 50 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ से 50 क्या, तो 2 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 50, तो ये इससे कैंसिल होगा, 5 4 जा 20 40 होगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 40। ये इक्वेशन मेरा सेकेंड हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो 2 इक्वेशन आ गए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दे रहा हूँ।
तो इक्वेशन 2 में 1 को माइनस कर रहा हूँ तो 2 को वैसे एज इट इज़ लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 40, ये 40 है। और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो 40 में 25 जाएगा तो 15 बचेगा, साइन बढ़ेगा मतलब प्लस का लगेगा, इक्वल टू है बीच में, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, साइन बड़े का लगेगा तो y आ जाएगा, और ये x प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब इस y की वैल्यू पुट करता, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, यही था क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है। अब क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा, 25 माइनस 15, माइनस 15 जाएगा तो माइनस में, तो x की वैल्यू होगी 10। तो मुझे क्या क्वेश्चन फाइंड करना था कि ओके, तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, मतलब मुझे यही फाइंड करना था। तो मुझे पता चल गया तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने थे, x थे, x जो कि 10 हो जाएगा, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स जो कि हमने क्या माना था y, तो y की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर ले रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए फॉर मोर मैथ्स अपडेट, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।